हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड। और इलेक्ट्रिकल में आप हाउस वायरिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप कैसे वर्क को करेंगे, कैसे आप अपने वायर को लाएंगे, मेन लीड कैसे निकलेगा आपका, मीटर में कैसे जाएगा, और मीटर के साथ साथ में सिंगल फेस जो पैनल होता है उसको आप कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। इसके साथ साथ में मेरा जो सेकंड वीडियो पड़ेगा और प्रैक्टिकल पे पूरा पड़ेगा, एक हाउस वायरिंग के रिलेटेड पड़ेगा कि हाउस वायरिंग में आपका ऑलरेडी हो क्या रहा है, जो कि हमारा अभी वर्किंग भी चल रहा है हाउस वायरिंग के ऊपर, तो वहां पर भी आपको नॉलेज मिलेगा। अभी मैं जो हूँ ये उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज पे हूँ, अमर ज्योति रोड, ठीक है, HDFC वाली गली में है। आप यहाँ पे आ करके ऑफलाइन भी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। हर चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, चाहे वो आपका AC टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो या सेफ्टी हो, ठीक है। आप हर एक सब्जेक्ट में आकर के अपना ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन नंबर है, वहां से आप कॉल करके इंक्वायरी भी ले सकते हैं। आइए अब हम लोग सब्जेक्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले दो सप्लाइयों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। एक आपका सिंगल फेज, दूसरा आपका थ्री फेज। सिंगल फेज और थ्री फेज क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी देके मैं इसको सिंगल फेज में सप्लाई को कन्वर्ट कर दूंगा, और वैसे ही वर्किंग में आपको सेकंड वीडियो में प्रैक्टिकल के रूप में दूंगा। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको हर चीजों के बारे में जानकारी हो पाए, ठीक है। तो आप आइए सबसे पहले ट्रांसफार्मर के ऊपर लेकर चलते हैं। आपने एक ट्रांसफार्मर को देखा होगा, ट्रांसफार्मर के ऊपर जो इनपुट होता है ये 11,000 वोल्टेज इधर से इनपुट करता है। आउटपुट जो होता है वो 4 सप्लाई आती है। इसमें एक R होता है, एक Y होता है, एक B होता है और एक न्यूट्रल होता है। इसके द्वारा जो है कि हमारे पोल पे सप्लाई आ रही है। पहले क्या होता था, पहले के पोलों में ऐसे 4 सप्लाई तार आते थे जिसके ऊपर 3 फेस और एक न्यूट्रल हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में आपका पूरा तार एक बंडल में आ रहा है और यहाँ पे एक बॉक्स लग रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सप्लाई बॉक्स। इसके अंदर क्या होता है कि आपका ऐसे 4 पत्तियां होती हैं, इसमें जो बंडल में तार आता है ऐसे आपकी चारों पत्ती पे जुड़ गई होती हैं। और हमारा जो घर होता है, इस घर के अंदर अगर सप्लाई देना होता है तो हम एक फेस और एक न्यूट्रल को घर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये तो रहा सवाल पोल के ऊपर। अब ये जो हमारे घर में सप्लाई केबल के रूप में आता है, ये कैसे कनेक्शन किया जाता है उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपका जो मेन लीड होता है, मेन लीड मीटर के अंदर जाता है, और आज की डेट में कितने मीटर वर्किंग कर रहे हैं। पहले के डेट में क्या था, नॉर्मल मीटर हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में स्मार्ट मीटर यूज हो रहा है, ठीक है, स्मार्ट मीटर यूज हो रहा है। उसके साथ साथ में आप सुने होंगे एक सोलर है अपना, गवर्नमेंट की तरफ में 2 सोलर आपका यूज हो रहा है, ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या है, उसके लिए आपका एक स्पेशल मीटर लग रहा है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में। इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी भी है। 2 किलोवाट पे 80,000 की सब्सिडी है, 3 किलोवाट पे 1,08,000 की सब्सिडी है। आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। हर चीजों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो इसमें जो आपका मीटर यूज होता है, ये ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए अलग मीटर आता है, गवर्नमेंट ही इसको प्रोवाइड कराती है। इसके अंदर क्या होता है, इसका पूरा सिस्टम आपका अलग होता है। इसके अंदर जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर आपने सोलर से बिजली पैदा किया। सपोज अगर मैं बताऊं, अगर आपने 3 किलोवाट का सोलर लगा रखे हैं, आपके घर का लोड है 1 किलोवाट, और ये सोलर 3 किलोवाट बिजली उत्पन्न कर रहा है, यानी पैदा कर रहा है, और आप खपत कर रहे हैं 1 किलोवाट का, तो ये जो एक्स्ट्रा बिजली होगा वो मीटर के सहारे पे पोल पे बेच देगा, ठीक है। यानी वो बेच देगा। कितना किलोवाट बेचा, 2 किलोवाट आपको बेचा। रात में बिजली तो आपने पैदा नहीं किया, लेकिन रात में आपने बिजली का खपत किया, ठीक है। तो ये क्या होगा, मान लीजिए रात में आपका ज्यादा खर्चा नहीं होता है, आप 0.5 किलोवाट आपने रात में खर्चा किया, फिर भी आपने गवर्नमेंट को 1.5 किलोवाट बिजली आपने सेल किया, बेचा। इस तरीके से आपका जो बिजली बिल होगा वो कितना रुपए होंगे, 0 रुपए, यानी आपका बिजली का बिल इसमें नहीं लगेगा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपका अलग मीटर होता है, और नॉर्मल अभी जो हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं, जो अभी गवर्नमेंट हम लोग बिजली खरीदते हैं, उसके लिए आपका अलग स्मार्ट मीटर यूज होता है। तो अभी जो हम कनेक्शन बताने जा रहे हैं वो स्मार्ट मीटर के ऊपर बताने जा रहे हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में आप बताइए, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उसमें उसके बारे में पूरा सिस्टम मेरा अलग होगा, पूरा सब्जेक्ट अलग होगा, मैं उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करूंगा या दूंगा। अभी जो नॉर्मल वे में मीटर चल रहा है, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर पे वर्किंग कैसे होता है।
इसके अंदर 4 पॉइंटें होती हैं आपकी। ये अपना मीटर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर 4 पॉइंट हैं, तो एक साइड से आपकी ये इनपुट सप्लाई और एक साइड से आपकी आउटपुट सप्लाई ये निकलती है। इधर से हम लोग पोल से सप्लाई एक फेज और एक न्यूट्रल इसके ऊपर देते हैं, और इधर से एक फेज और एक न्यूट्रल आउटपुट कर लेते हैं। ये बस मीटर का नॉर्मली कनेक्शन होता है। ये जो मीटर का कनेक्शन होता है आगे चेंज ओवर में जाता है, ठीक है। अब इसके आगे चेंज ओवर में जाता है, चेंज ओवर के आगे जो है कि हम लोग सिंगल फेज पैनल बनाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं चेंज ओवर की कनेक्शन कैसे करते हैं। तो चेंज ओवर जो होता है वो कई टाइप्स का चेंज ओवर होता है, ठीक है। कई टाइप्स का चेंज ओवर होता है। एक होता है ऑटोमेटिक चेंज ओवर, ठीक है। एक होता है एमसीबी टाइप चेंज ओवर, और एक होता है हैंडल टाइप चेंज ओवर। 3 प्रकार के चेंज ओवर अभी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। जब इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो वो आपका अलग होगा, जैसे 64 एम्पियर चेंज ओवर। तो उसके अंदर क्या होता है, वो पूरी वर्किंग उसकी अलग हो जाती है। 3 फेज में होता है, उसकी पूरी वर्किंग आपकी अलग हो जाती है। अगर आप 3 फेज चेंज ओवर के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मेरे पास ऑलरेडी 3 फेज चेंज ओवर है, मैं उसका पूरा कनेक्शन किया हुआ हूं। मैं आपको वो चीज पूरा वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि 3 फेज चेंज ओवर का कनेक्शन कैसे होता है। कमेंट करके बताइएगा। आइए सिंगल फेज चेंज ओवर की मैं बात करता हूं। कई टाइप्स के चेंज ओवर आते हैं, लेकिन जो आजकल के डेट में चल रहा है चेंज ओवर, ये 16 एम्पियर चेंज ओवर के मैं बारे में बता रहा हूं। इसका कनेक्शन वर्किंग प्लान कैसे होगा। ऊपर 4 पॉइंटें आपके होती हैं, 2 पॉइंट इसमें शॉर्ट होता है। ये कभी कभी बाहर से शॉर्ट होता है, कभी कभी अंदर से शॉर्ट होता है। तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर बाहर से टच किया तो हमको तो दिख गया, लेकिन अंदर से टच करेगा तो कैसे दिखेगा। इसके लिए या तो आप कंटिन्यूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कंटिन्यूटी नहीं है तो आप इसके ऊपर देखिए इंसुलेटर लगा होगा, इंसुलेटर के ऊपर ऐसे तीर बना होगा, यानी वो बता रहा है कि ये पॉइंट क्या है, शॉर्ट है। आपको इसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, फेज सप्लाई एक पॉइंट में दे दिए और न्यूट्रल सप्लाई एक पॉइंट में दे दिए। आप जनरेटर की सप्लाई फेज और न्यूट्रल आपने दे दिया। अब ये पॉइंट जो शॉर्ट है, ये पॉइंट आपका कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। यानी जब चेंजओवर को आप नीचे करेंगे तो आपका जनरेटर को सप्लाई को टच कर लेगा, और ऊपर कर देंगे तो बिजली की सप्लाई को टच कर देगा, ठीक है। और दोनों सप्लाई जो होगा आपका, वो दोनों सप्लाई यहां से कॉमन से होते हुए आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से जो आपने जो सप्लाई लिया, आप यहां पे एमसीबी टाइप चेंजर का भी यूज कर सकते हैं, यहां पे ऑटोमेटिक टाइप चेंजर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग चेंजर के बारे में जानना चाहेंगे तो एक दिन का मैं टॉपिक रख दूंगा, उसके अंदर ऑलरेडी दुनिया का जितना चेंज ओवर है सभी के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूंगा, ठीक है। अभी मैं एक चेंजर सीखने के लिए आपको लगाया हूं। ये सब चीजों की जानकारी अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो उमर टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज पे आप आकर के मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिकल, एसी टेक्नीशियन, कंप्यूटर एंड सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर का सारा कोर्स यहां पर कराया जाता है और अनुभवी टीचर के द्वारा कराया जाता है। तो आप लोग यहां पर आकर के संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता है अमर ज्योति रोड, HDFC वाली गली में, देवरिया, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। इसके आगे एमसीबी बैठाया जाता है, ठीक है। एमसीबी, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी होता है, एसीबी होता है, ओसीबी होता है, एलसीबी होता है, एमसीसी भी होता है, ऐसे बहुत सारी सीबी आती हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो वर्किंग है इंडस्ट्रीज में एमसीबी, एसीबी सबसे इंपॉर्टेंट है। एसीबी आपका जो होता है, इसके ऊपर हमने जो वर्किंग किया है वो 750 एम्पियर से लेकर के, ये जो एसीबी सबका एम्पियर अलग अलग होता है। ये एमसीबी कितना से कितना एम्पियर का आता है, एमसीसीबी कितना से एम्पियर से कितना एम्पियर का आता है, आरसीबी कितना एम्पियर से कितना एम्पियर आता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके बारे में मैं वीडियो रख दूंगा एमसीबी के रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो है हम इसके ऊपर 750 एम्पियर से लेकर के 5000 एम्पियर तक की वर्किंग इसके ऊपर हमने ऑलरेडी किया है। ये जो एसीबी आती है, एक एसीबी का रेट आपका मिनिमम 2 लाख से लेकर के आपका 12 लाख तक की एमसीबी एसीबी आती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये जो सीबी होता है ये 12 लाख 15 लाख तक के आते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर इसके ऊपर भी वर्किंग चाहेंगे तो उसका भी वीडियो मेरे पास में ऑलरेडी है, मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आपके कमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में होता है एमसीबी यूज होता है, एसीबी यूज होता है,
MCCB भी यूज होता है, RCB यूज होता है। तो ऐसे मतलब ये ज्यादा कंपनी के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। VCB जो होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ये आपके पावर हाउस के अंदर यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज के, या फिर आप नॉर्मल भी गांव में, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो MCB के रिलेटेड बात कर रहा हूं। अब इसके आगे आपका सिंगल फेस पैनल बना, ठीक है। सिंगल फेस पैनल कैसे वर्किंग करेगा इसके ऊपर ध्यान देंगे। मैं अभी जनरेटर की सप्लाई को काट रहा हूं। यहां पे एक MCB बॉक्स लगाना होगा। आप 6 वे, 8 वे, 10 वे, 12 वे, 16 वे का MCB बॉक्स से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली जो यूज होता है घरों में, हमने यहां पे जो MCB बॉक्स यूज किया है, ये आपका MCB है, ठीक है। इसके बाद से कनेक्शन बार का भी यूज आप लोग करेंगे न्यूट्रल के लिए, और एक कनेक्शन बार का यूज करेंगे अर्थिंग के लिए, ठीक है। आप फेस सप्लाई MCB में ऐड कर देंगे। अब MCB को समझना होगा आपको कि MCB का जो नीचे पॉइंट है वहां पे लिखा रहता है लाइन, तो लाइन लिखा हुआ है तो वहां पे आप लाइन यानी जो सप्लाई आ रही है उधर से इनपुट करेंगे। आउटपुट की जो प्रक्रिया होती है ये आपका किधर से होता है, ऊपर से, जहां पे लिखा होता है लोड। क्या लिखा होता है, लोड। तो लोड के ऊपर आप सप्लाई आउटपुट करेंगे। यह आपकी इनपुट सप्लाई हो गई, यह आपकी इनपुट सप्लाई हो गई, और यह आपका सारा आउटपुट सप्लाई हो गया, ठीक है। आगे जो आपका न्यूट्रल होता है, ये कनेक्शन बार पे आप लेते आएंगे, यहां से भी आप जो है सप्लाई को आउटपुट कर लेंगे। अर्थिंग जो होगा ग्राउंडिंग, ये आपका जो भी अर्थिंग आपने बना रखा है उस अर्थिंग की एक सप्लाई आप लेकर के आएंगे, कनेक्शन बार पे दे देंगे, और यहां से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सप्लाई को। आप देख सकते हैं ये जो हमने पैनल बना रखा है ये सिंगल फेस पैनल है, जिसके अंदर क्या है, हर एक कमरे के लिए अलग अलग सप्लाई फेज निकल गया, हर एक कमरे के लिए आपका न्यूट्रल सप्लाई निकल गया, और हर एक कमरे के लिए आपकी अर्थिंग की सप्लाई निकल गई। इसी प्रक्रिया से आपकी 3 फेज की भी सप्लाई बन जाती है, जो आपका ये सिंगल फेज का बना हुआ है। अगर आप ये सब चीज सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज पे, जहां पे हर एक चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। इसका पता है अमरज्योति रोड HDFC वाली गली में, जहां पे एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर एंड सेफ्टी की नॉलेज दी जाती है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप नंबर लेकर के कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये चीजें आपकी हो गई। इसके बाद जो आपकी सप्लाई निकलती है ये चली जाती है बोर्ड वायरिंग के रिलेटेड, ठीक है। अब यहां से जब सप्लाई निकल गई तो हर एक कमरे में जाएगा, वहां पे वायरिंग होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अगर आप पूरा प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर छोड़िए। आज शाम की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा एक हाउस वायरिंग में, कि वहां पे वायरिंग कैसे हो रहा है, अंडरग्राउंड वायरिंग में वायर कैसे पड़ता है, ज्वाइंट कैसे बनाया जाता है, ये पैनल वहां पे कैसे बनाया जा रहा है, कैसे वर्किंग किया जा रहा है, ताकि आप वीडियो को देख करके ही नॉलेज कर लेंगे कि वायरिंग कैसे की जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।